हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग बात करेंगे जियो, एयरटेल और वीआई और बीएसएनएल के बारे में। इसमें से कौन आगे जा सकता है, कौन आगे राज कर सकता है। तो इससे जानने से पहले आप लोग को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी इसे इन्फॉर्मेशन डालूंगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने एक के बाद एक अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में बढ़ोतरी करके लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहले रिलायंस जियो, फिर एयरटेल और उसके बाद वीआई ने ट्रैफिक प्लान्स में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। रिलायंस जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम आज 3 जुलाई से लागू हो गया है। वही वोडाफोन आइडिया वीआई के दाम 4 जुलाई से लागू हो गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ अपने प्लान्स के दामों में इजाफा क्यों कर दिया है और इसके पीछे का क्या वजह हो सकती है। अगर हम बढ़े हुए दामों की बात करें तो रिलायंस जियो ने अपने ट्रैफिक में 12 से 25% फीसदी तक बढ़ोतरी की है। वही एयरटेल ने प्लान्स की कीमतों में 11 से 21% फीसदी तक बढ़ोतरी की है, जबकि वीआई ने अपने ट्रैफिक में 10 से 21% फीसदी तक वृद्धि की है। बढ़ी हुई कीमती के पीछे की वजह क्या है? देश में इन तीनों कंपनियों सिम करोड़ों यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से करोड़ों लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है। टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस बढ़ाने के पीछे कोई सारे तर्क दिए हैं। उदाहरण के तौर एयरटेल ने बताया कि हाई ट्रैफिक से क्वालिटी और कवरेज दोनों में सुधार होगा, जबकि जियो का सारा फोकस प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU को बढ़ावा देने है। इसके अलावा अपनी 5G सर्विस का मुद्रीकरण शुरू करना है। इसका मतलब है कि जियो और एयरटेल के यूजर्स को पिछले कई महीनों में मिलने वाले मुफ्त अनलिमिटेड 5G सेवा की भी अब कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगी और फिर यूजर्स को 5G सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए 5G ट्रैफिक प्लान्स खरीदना होगा। कंपनियों का यह भी कहना है कि ट्रैफिक बढ़ाने से जो भी प्रॉफिट होगा उसका इस्तेमाल 5G टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। इसीलिए रिचार्ज के दाम बढ़ने के बाद जियो, एयरटेल और वीआई को बीएसएनएल ने दी चुनौती, लाया जबरदस्त मानसून ऑफर। भारत के तीनों प्राइस टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने ट्रैफिक प्लान्स की कीमतों को 10 से 27% तक बढ़ा दिया है। पहले बीएसएनएल के कारण इस प्लान की कीमतों को बढ़ाए जाने से रोका जाता था, मगर अब परिस्थितियां बदल गई है, क्योंकि बीएसएनएल 4G और 5G से अभी भी दूर है। हालांकि बीएसएनएल का नेटवर्क कमजोर होने के बाद नेट स्पीड अच्छी होती है। बीएसएनएल ने टेलीकॉम की निजी कंपनियों को चुनौती देने के लिए मानसून ऑफर पेश किया है। इससे लैंडलाइन व ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे प्लान्स में दी गई ऑफर के तहत 1 माह तक निःशुल्क सुविधा मिलेगी। साथ ही बुकिंग कराने पर 100 से 50 रुपये की छूट भी दी जाएगी। टेलीकॉम के क्षेत्रों में निजी कंपनियों के से मुकाबला करने के लिए बीएसएनएल लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी वो काफी पीछे है, लेकिन प्रयास जारी है। इसी कड़ी में पिछले दिनों उसने प्रयागराज व कौशाम्बी में 4G नेटवर्क शुरू किया है। इससे आगे बढ़ाते हुए अब उसने लैंडलाइन व ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को भी राहत देने के लिए मानसून ऑफर ले आया है। इसके तहत बीएसएनएल अपने सभी पुराने लैंडलाइन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को नए फाइबर लाइन में बदल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की सेवा मिल सके। जो लैंडलाइन उपभोक्ता फाइबर टेक्नोलॉजी से जुड़े जा रहे हैं, उनको 25 Mbps डाटा स्पीड के साथ इंटरनेट सुविधा भी दी जा रही है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बीएसएनएल के लैंडलाइन ब्रॉडबैंड के नए फाइबर लाइन से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं के लिए मानसून ऑफर लाया गया है। इसके तहत 90 दिन में बुकिंग कराने पर पहले माह की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। 3 माह के 449 का प्लान में 50 व 499 रुपया के प्लान में 100 रुपये की छूट रहेगी। बीएसएनएल ने कहा कि टेलीकॉम के क्षेत्रों में एक तरफ जहां निजी कंपनियां दाम बढ़ा रही है, वही बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और अच्छी सेवा देने में लगा है। इसी के तहत लैंडलाइन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए मानसून ऑफर लाया गया है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वही बीएसएनएल ने 2024 के अंत तक पूरे देश में 4G सर्विस शुरू करने का लक्ष्य रखा है। बीएसएनएल यूजर्स को जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी। बीएसएनएल 4G बीएसएनएल की 4G सर्विस यहाँ हुई लॉन्च। फ्री में मिल रहा है नया सिम कार्ड। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने 4G को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल 4G की शुरुआत तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले से हुई है। हालांकि इससे पहले भी कोई सर्किल में 4G सर्विस है। बीएसएनएल 4G के साथ बेहतरीन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क का दावा किया गया है। बीएसएनएल 4G का इस लॉन्चिंग का फायदा नौचेली, कोलाथूर, पल्लीपेट, थिरुवल्लवायरल और पेन्नरी जैसे इलाकों में
होगा। BSNL के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 4G रोल आउट किया जाएगा। और ये भी बता दें कि अगस्त 2024 तक देश के तमाम हिस्सों में BSNL 4G की लॉन्चिंग प्रस्तावित होने का संभव है। टेलीकॉम सेक्टर में अब सिर्फ सरकारी कंपनी BSNL ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके पास सबसे कम कीमत के रिचार्ज प्लान उपलब्ध है। तो आज का वीडियो इतना ही बस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग कौन सा सिम यूज करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।